आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइज रिडक्शन is a process of reducing large solid unit of substance into smaller unit mass, coarse powder और fine powder। साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो लार्ज और सॉलिड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके कोर्स पाउडर और फाइन पाउडर बनाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो गेहूं है, तो गेहूं से जब हम उसको आटा बनाते हैं तो गेहूं का साइज रिडक्शन करते हैं। साइज रिडक्शन और कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग वेजिटेबल एंड केमिकल सब्सटेंस into smaller pieces coarse particle और फाइन पार्टिकल। साइज रिडक्शन अथवा कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जो ड्रग लाइक वेजिटेबल एंड केमिकल सब्सटेंस, तो इनको ये छोटे छोटे पीस में तोड़ करके कोर्स पार्टिकल और फाइन पाउडर बनाता है। साइज रिडक्शन आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन, डिमिनुएशन और पोलराइजेशन। साइज रिडक्शन को कम्युनिकेशन, डिमिनुएशन और पोलराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। नोट देख लेते हैं। साइज रिडक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिपेयर होमोजेनस फार्मूलेशन। साइज रिडक्शन ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी फार्मूलेशन को बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन देखते हैं कि हमें साइज रिडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम साइज रिडक्शन क्यों करते हैं। साइज रिडक्शन इज़ डन टू इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एपीआई बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। साइज रिडक्शन ये एपीआई की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो मेडिसिन है उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। द स्मॉलर पार्टिकल साइज रिड्यूस बाई साइज रिडक्शन क्यूकर एंड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। साइज रिडक्शन ये क्या करता है, जो बड़े पार्टिकल हैं लार्ज पार्टिकल, उनको ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है मेडिसिन का वो बढ़ जाता है, जल्दी होता है। To improve the stability of certain pharmaceutical dosage form such as suspension, stability of suspension or emulsion depend on the particle size। साइज रिडक्शन ये फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म जैसे लाइक सस्पेंसन, इमल्सन, तो इनका ये जो स्टेबिलिटी होती है उसको ये इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। साइज रिडक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ड्रग दैट हेल्प इन द रैपिड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। साइज रिडक्शन जब ये मेडिसिन का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो उसका डिसोल्यूशन बढ़ जाता है, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। साइज रिडक्शन हेल्प इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट फार्मूलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। साइज रिडक्शन ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग को प्रमोट करता है, यानी ये कोई भी पाउडर अगर बना रहा है किसी लार्ज पार्टिकल का तो ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग करेगा, यानी एक ही सेम शेप के ही पार्टिकल होंगे, जिससे क्या होता है कि ये फार्मूलेशन बनाने में हेल्पफुल होता है। डिफरेंट टाइप के फार्मूलेशन लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप टू इम्प्रूव थेरापेटिक एफिशिएंसी ऑफ द फार्मूलेशन। साइज रिडक्शन ये फार्मूलेशन का जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है उसको ये बढ़ा देता है, इम्प्रूव कर देता है। साइज रिडक्शन इज हेल्पफुल इन इजी डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के हम एडवांटेज देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। साइज रिडक्शन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। साइज रिडक्शन ये पार्टिकल के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इन द फार्मूलेशन, और ये जो ड्रग का कंटेंट होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी को ये इम्प्रूव करता है, यानी जो पार्टिकल होते हैं वो एक सेम साइज सेम शेप के होते हैं। Increased surface area due to size reduction enhance the dissolution rate, absorption rate, which finally result into improved bioavailability। साइज रिडक्शन ये भी सरफेस एरिया को, ये जो पार्टिकल का सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है, और जो डिसोल्यूशन रेट है और एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है फाइनली रिजल्ट ये होता है कि जो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, और ये जो ड्रग की फिजिकल स्टेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है। इफ़ेक्टिव ड्राइंग, और ये सुखाने के लिए भी मतलब कोई भी ड्रग्स है अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसको भी सुखाने में भी हेल्पफुल होता है। इट इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, और ये पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है। इफ़ेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, और ये ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने में यानी निकालने में इफ़ेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन देखते हैं।
आफ्टर साइज रिडक्शन देयर इज चांस ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन। साइज रिडक्शन के बाद में चांस होता है कि ड्रग डिग्रेडेशन हो सकता है। पाउडर में भी कंटामिनेटेड विद अदर एक्सिपिएंट और मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट। जो पाउडर साइज रिडक्शन के बाद में जो पाउडर बना है वो कंटामिनेटेड हो सकता है, क्योंकि जो अदर एक्सिपिएंट होते हैं और मटेरियल होते हैं इक्विपमेंट, उसके कारण जो पाउडर है वो कंटामिनेटेड हो सकता है। साइज रिडक्शन इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग यूनिट ऑपरेशन। जो साइज रिडक्शन है ये एनर्जी कंज्यूमिंग यूनिट ऑपरेशन होता है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। नॉइज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑपरेशन। और जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो उस टाइम जो साइज रिडक्शन की मशीन होती है वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा करती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है, तो इससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। साइज रिडक्शन लीड टू पुअर मिक्सिंग। और साइज रिडक्शन ये जो मिक्सिंग होती है मटेरियल की वो पुअर होता है इससे। आइए अब मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन देखते हैं। साइज रिडक्शन इज द यूनिट ऑपरेशन कैरिड आउट फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। साइज रिडक्शन एक यूनिट ऑपरेशन है जो कि ये बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट में उनके शेप और साइज के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स के हेल्प से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ साइज रिडक्शन इन व्हिच डिफरेंट मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व: कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। साइज रिडक्शन जो कि ये बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, तो इसके वेरियस मेथड होते हैं लाइक कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एट्रीशन। फर्स्ट है इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो कोई पार्टिकल है, कोई मटेरियल है, उस पर इम्पैक्ट करते हैं, यानी हथौड़ा मारते हैं, उस पर इम्पैक्ट होता है, जिससे क्या होता है कि ये जब इम्पैक्ट हुआ तो फ्रैक्चर लाइन हो जाएगा। जो कोई मेडिसिन है वो फ्रैक्चर लाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर से ये इम्पैक्ट करेंगे, फर्दर इम्पैक्ट, तो क्या होगा कि वो टुकड़े बड़े बड़े टुकड़े, मतलब कोई बड़ी मेडिसिन है तो वो जो लाइन बनी थी फ्रैक्चर लाइन, वहीं से वो टूट के अलग हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फर्दर इम्पैक्ट करते हैं तो उससे छोटी होती है, फिर इम्पैक्ट करते हैं उससे छोटी होती है, लाइक इसी तरह से चलता रहता है और हम फाइन पाउडर बनाते हैं। सेकंड है कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ड मटेरियल को रखते हैं, उसके बाद में इसको रोलर करते हैं, यानी ऊपर और नीचे से प्रेशर लगाते हैं बाय रोलिंग प्रेशर, यानी जो मटेरियल है उसको बीच में रख करके रोलिंग प्रेशर यानी कंप्रेस्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो मटेरियल है वो क्रस्ट होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो रोलर मिल है। थर्ड है एट्रीशन। इसमें मटेरियल को ब्रेक किया जाता है बाय रबिंग एक्शन, यानी इसको जो मटेरियल है उसको रबिंग एक्शन के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो फ्लूइड एनर्जी मील है। और जो फ्लूइड एनर्जी मील है ये कॉम्बिनेशन है मैकेनिज्म का, इम्पैक्ट और एट्रीशन का। फोर्थ है कटिंग मैकेनिज्म। इसमें जैसे फाइब्रस मटेरियल या बैक्सी सॉलिड लाइक जिंजर है तो उसको काटा जाता है शार्प ब्लेड या निप से, उसे काट करके छोटे छोटे पार्ट में तो काट देते हैं, उसके बाद में उसका पाउडर बनाते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कटिंग। द मटेरियल इज कट बाय शार्प ब्लेड, निफ, रूट कटर और एनी अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट। जो मटेरियल है उसको शार्प ब्लेड, निफ, रूट कटर से उसको या अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके द्वारा इसको काटते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर द साइज रिडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइब्रस और बैक्सी सॉलिड। ये बैक्सी सॉलिड और फाइब्रस मटेरियल के लिए हेल्पफुल होता है। कंप्रेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर हार्ड मटेरियल। ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज़फुल होता है। मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन द रोलर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इस मैकेनिज्म में मटेरियल को बीच में रखते हैं और ऊपर और नीचे से रोलर रखते हैं और फिर प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, जिससे जो मटेरियल होता है वो क्रश्ड होता है। इम्पैक्ट। मटेरियल ब्रेक बाय हैमर और बार्स एट हाई स्पीड, मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट a स्टेशनरी सरफेस
इन आइदर केस ऑफ द मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल है उसको ब्रेक किया जाता है बाय हैमर, यानी हथौड़े से इसको ब्रेक किया जाता है। बार्स एट हाई स्पीड पे फिर मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट एन स्टेशनरी सरफेस। और जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह पे अगेंस्ट, मतलब जो स्टेशनरी सरफेस होता है उसके अगेंस्ट मूव करने लगते हैं। इन आइदर केस द मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, जिससे क्या होता है कि जो मटेरियल है वो इस छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। एट्रीसन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द मटेरियल ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन द सरफेस। इस पर क्या होता है, जो मटेरियल है वो ब्रेक होता है बाय रबिंग एक्शन। रबिंग एक्शन के द्वारा इस मटेरियल को ब्रेक किया जाता है, यानी दोनों सरफेस से हम लोग प्रेशर लगाएंगे जिससे जो मटेरियल है वो क्रस्ट होगा। पल्वराइजेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड विद द एडिशनल मटेरियल एज वोलेटाइल सॉल्वेंट व्हिच कैन बी रिमूव्ड इजीली आफ्टर द पल्वराइजेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड द पाउडर्ड मटेरियल इज ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस में जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट्स को मिला करके इसको पाउडर बनाया जाता है। लाइक अब एक एग्जांपल देख लीजिए, लाइक कैम्फर एक वैक्सी मटेरियल होता है, इसका जो रिडक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कैम्फर है वो स्टिकी नेचर का है, तो इसमें एल्कोहल यानी वोलेटाइल है तो उसको मिला देते हैं जिससे जो स्टिकी नेचर हो रिमूव हो जाता है। उसके बाद में इसको पाउडर बनाने में आसानी होती है और आराम से पाउडर बना दिया जाता है। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पाउडरिंग अ सबस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अनदर सबस्टेंस व्हिच कैन इजीली रिमूव आफ्टर द पल्वराइजेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। इस मैकेनिज्म में पाउडर बनाने के लिए एक दूसरे पाउडर को, मतलब एक दूसरे सबस्टेंस को मिलाते हैं। वही जो भी हम बताएं कि एक वोलेटाइल को मिला देते हैं जिससे जो क्या होता है स्टिकी नेचर होता है वो रिमूव हो जाता है और इसको पाउडर आसानी से बना लिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक कैम्फर है, एक वैक्सी मटेरियल है, तो इसका साइज रिडक्शन डिफ़िकल्ट है। कैम्फर स्टिकी नेचर का होता है, तो इसमें क्या करेंगे, एल्कोहल और वोलेटाइल सबस्टेंस या कोई दूसरा वोलेटाइल सबस्टेंस मिलाएंगे जिससे क्या होगा, जो स्टिकी नेचर है वो रिमूव होगा। जब स्टिकी नेचर रिमूव हो जाएगा तो ये इजी टू पाउडर कैम्फर इज क्रिस्टल मटेरियल, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा जो कैम्फर है। तो जो कैम्फर क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा तो इसका पाउडर बनाने में आसानी होगा, आराम से इसका पाउडर बन जाएगा। Substance such as camphor, which is are gummy and resistant to grind, can be powdered by this method. वही चीज़ है। This difficulty can be overcome by addition of small quantity of alcohol and other volatile substance which can be easily evaporate after pulverization. कैम्फर का जो पाउडर बनाना डिफ़िकल्टी होता है तो उसमें क्या होगा कि अल्कोहल या अदर वोलेटाइल सबस्टेंस मिलाने से उसका वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाएगा, फिर आराम से इसका पाउडर बना लिया जाएगा। लेविगेशन, दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मासिस्ट टू इनकॉर्पोरेट। इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है लेविगेशन वाला, ये फार्मासिस्ट के इनकॉर्पोरेट द्वारा किया जाता है। सॉलिड इनटू ऑइंटमेंट एंड क्रीम, जिसमें सॉलिड पार्टिकल को ऑइंटमेंट और क्रीम बनाया जाता है। इन दिस मैकेनिज्म सबस्टेंस कैन बी रिड्यूस एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल बाय रबिंग इन अ ग्लास मोटर विद द एडिशन ऑफ इनसॉल्युबल लिक्विड कॉल्ड लेविगेशन एजेंट। इस मैकेनिज्म में जो फाइन पार्टिकल होते हैं उनको रब किया जाता है ग्लास मोटर में और फिर उसमें एक इनसॉल्युबल लिक्विड मिलाया जाता है जिसको लेविगेशन एजेंट कहते हैं, लाइक लिक्विड पैराफिन। फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। हार्डनेस, द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन। इट इज़ ईजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू अ स्मॉल साइज देन हार्ड मटेरियल। जो हार्ड पार्टिकल होते हैं उनको ब्रेक करने में डिफिकल्टी होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट मटेरियल। टफनेस, द क्रूड ड्रग्स ऑफ फाइबरस नेचर आर दोज हैविंग हाई मॉइस्चर कंटेंट आर जनरली टफ इन नेचर। आर सॉफ्ट बट टफ मटेरियल में प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम इन साइज रिडक्शन देन अ हार्ड बट बर्टाइल सबस्टेंस। जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, क्रूड ड्रग्स जो फाइबरस नेचर के होते हैं वो हाईली मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, यानी इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो साइज रिडक्शन होता है वो साइज रिडक्शन करने में टफ होता है। और सॉफ्ट बट मटेरियल प्रेजेंट मोर प्रॉब्लम, लेकिन जो सॉफ्ट मटेरियल है इनका साइज रिडक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू हार्ड बट बर्टाइल सबस्टेंस।
अगर कोई हार्ड पार्टिकल है तो उसका साइज रिडक्शन करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना सॉफ्ट मटेरियल के साइज रिडक्शन करने में होता है। स्टिकनेस काज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द मटेरियल एडहर्स टू द ग्राइंडिंग सरफेस ऑफ द मील। स्टिकनेस ये साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो मील के यानी जिसमें साइज रिडक्शन कर रहे हैं जिस मशीन में उसके सरफेस पर या सीप पर जा कर के चिपक जाते हैं मटेरियल, जिससे क्या होता है कि साइज रिडक्शन अफेक्ट हो जाता है। मटेरियल which shows some special structure may cause problem during size reduction. Vegetable drug which have cellular structure generally produce long fibrous particle on its size reduction. अब मटेरियल स्ट्रक्चर ये साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है क्योंकि बहुत से ड्रग्स हैं जिस लाइक वेजिटेबल जिसमें ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर या फाइब्रस पार्टिकल होते हैं जिनका साइज रिडक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सम ड्रग्स आर वेरी पोटेंट ड्यूरिंग देयर पार्टिकल साइज रिडक्शन इन अ मील डस्ट इज प्रोड्यूस व्हिच में हैव एन इफेक्ट ऑन द ऑपरेटर। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये भी साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि जो साइज रिडक्शन करते हैं जिस मील में उसमें क्या होता है कहीं डस्ट आ गया, बाहरी डस्ट है तो क्या होगा कि जो मेडिसिन है वो कंटामिनेटेड हो जाएगी, तो ये जिससे क्या होगा कि साइज रिडक्शन रुक जाएगा, ऑपरेटर को साफ़ करना पड़ेगा। तो ये भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, ये साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, वैक्सी सब्सटेंस सच एज स्टेरिक एसिड or drug containing oil or fat become softened during the size reduction process if heat is generated। अब सॉफ्टिंग टेम्परेचर ये भी साइज रिडक्शन को प्रोड्यूस करता है। जैसे लाइक कोई वैक्सी सब्सटेंस है जैसे स्टेरिक एसिड या कोई फैट से रिलेटेड है या कोई ऑयल है, तो इसमें क्या होता है कि जब साइज रिडक्शन होता है तो हीट जनरेट होता है जिससे साइज रिडक्शन अफेक्ट हो जाता है। Purity required, if a high degree of purity is required such meals must be avoided. Moreover, the meals should be thoroughly cleaned between batches of different material in order to maintain purity। अगर साइज रिडक्शन के दौरान अगर हाईली प्योरिटी की ज़रूरत है तो क्या करना है कि जो मील्स है जिसमें साइज रिडक्शन हो रहा है जिस मशीन में उसको क्लीन करना है बिटवीन बैचेज। यानी एक बार अगर हम साइज रिडक्शन किए किसी मटेरियल का तो उसको रिसीवर में रिसीव करने के बाद में उसको दोबारा साफ़ करके फिर दूसरे मटेरियल का यानी दूसरे ड्रग्स का साइज रिडक्शन करना है। बल्क डेंसिटी, द आउटपुट ऑफ द साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन मशीन डिपेंड अपॉन द बल्क डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ये भी साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगा, उसका साइज रिडक्शन हो नहीं पाएगा। तो ये भी है कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।